आप जाओगे आगरा में ताजमहल घूमने और वहां के आरा का जो पत्थर होता है वो निकाल के लाओगे, ऐसा मत कार्य मत करना। वो नुकसान है, नुकसान करता है। लोग विदेश जाते हैं देखने के लिए और आप उधर उंगली करोगे तो वो अच्छी बात तो नहीं है ना। नमस्कार, जय हिंद मित्रों। हमने डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत, उसको 45 तक उसके आर्टिकल देख लिए थे, 36 to 45। आज हम देखेंगे 46 से 51 तक, 51 तक, यानी आज जो डीपीएसपी है उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, पहले देखते हैं आर्टिकल 46, यानी जो SC/ST के लिए प्रावधान दिए गए हैं कि उनको आरक्षण दिए जाते हैं। ये इसी तहत दिए जाते हैं क्योंकि आरक्षण है और प्रावधान, क्योंकि आपको पता है ये पिछड़ी जाति के लोग हैं। और एक मेंटालिटी है कि गांव के जो SC/ST लोग हैं वो अगर कई जो बड़ी जाति के लोग हैं उसके सामने जाएंगे भी तो नीचे बैठ जाएंगे। क्यों? उनकी मेंटालिटी बन गई कि वो हमारे से आगे है, ऊपर है, ऐसे। और जो हमारा जॉब के लिए यूपीएससी हो गया कि बीपीएससी, जीपीएससी, जो सर्विस है, सिविल सर्विस, उसमें इनके रैंकिंग कम आएगी, मार्क्स कम आएगा तो भी क्या इनको ले लेंगे, क्योंकि पिछड़ी जाति के लोग हैं इसलिए इनको ले लेंगे। ये आरक्षण की तहत। कई लोग बोलते हैं कि इनको नहीं मिलना चाहिए आरक्षण। ठीक है, वो क्यों बोलते हैं? अगर इनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए तो आप ये ले लीजिए, SC/ST जाति को अपना लीजिए। क्यों नहीं अपनाते वो? क्योंकि SC/ST को जो सहना पड़ता है वो उनको भी सहना पड़ेगा, इसलिए वो इस जाति को नहीं अपनाते। बहुत इसका विकास बहुत कम हुआ है। पहले शुरुआत की थी 10 साल सिर्फ रखने के लिए की थी, संविधान में संशोधन किया था कि 10 साल SC/ST का प्रावधान देंगे। बाद में उनको विकास नहीं दिखा जाएगा, इसके लिए क्या कर दिया गया, उसको 10 साल से बढ़ा दिया और 10 साल के ऐसे करके लंबाते रहे। क्यों? जितना विकास चाहिए था उतना विकास नहीं हुआ। इसलिए आज भी देखा जाता है कि जो बहुत पढ़ के बहुत जो अच्छे रैंक ले आते हैं, अच्छे मार्क्स ले आते हैं, उनको IAS IPS नहीं बनते हैं, लेकिन ये कम रैंक लाते हैं, कम मार्क्स लिया लेते हैं, तो भी इनको ये पोस्ट है वो मिल जाती है। ठीक है, इनको आरक्षण भी दिया जाता है, तो कई आगे जब इसका विकास हो जाए तो वो आरक्षण कम कर दिया जाना चाहिए या फिर खत्म कर दिया जाए। ये तो ठीक, ये आर्टिकल 46 में इनके आरक्षण की बात की है, इनके प्रावधान की बात की है। अब आर्टिकल 47 में देखते हैं कि आर्टिकल 47 में क्या कहा गया है। उसमें मद्यपान, मदिरा, दारू पर रोक। फिर ये देख ले तो पहले नशीली दवाएं जो भी है, ड्रग्स, गांजा जो भी है, उन पे रोक कि ये दोनों चीज। लेकिन आपको पता है क्योंकि ये डीपीएसपी में है, प्रत्येक राज्य में ये नहीं है कि ये बंद होगा। कई राज्यों में लिखा जाता है कि हाँ ये अवेलेबल है, इसलिए इसको डीपीएसपी में है। अगर जो ये आ जाए मौलिक अधिकार में तो हर राज्य में बैन हो जाए। लेकिन पता है पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ से लाना तो पड़ेगा नहीं, इसलिए इसको डीपीएसपी में रखा है। पोषाहार, ये बड़ा मुद्दा है। पोषक तत्व जिसमें से मिलेगा, जिस आहार में से मिलेगा, पोषाहार। और आप क्या करते हो? वड़ा पाव, सैंडविच, पिज्जा, ढाबेली, ये सब कुछ खाते हो, नो डाउट खाइए, लेकिन सप्ताह में 5, 6, 7 दिन वही खाते रहेंगे तो दाल, रोटी होगी, सब्जी होगी, ये सब कब खाएंगे? उसमें से पोषक तत्व मिलते हैं ना। और जो हरी सब्जी है वो खाना चाहिए, या कहीं करेला भी खा लो, उसमें से पोषक तत्व ज्यादा मिलते हैं, वो खाएंगे तो वो ज्यादा बेनिफिट करेगा आपको, शरीर को। और वो जो मैं बोला अभी पिज्जा, डबल, ये सब खाएंगे, मोटापा बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। तरह जो प्रकार है उसकी बीमारी आएंगी। और गीता में, भगवत गीता में तो कहा गया 4 प्रकार है। जरा हो गया, जन्म, एक अपना ये रोग हो गया, एक मृत्यु। ये 4 ही सवाल है जीवन में जो मनुष्य को हर समय में रहते हैं। ये 4 सवाल कौन से? जरा यानी वृद्धावस्था, मैं वृद्ध हो जाऊंगा तब क्या होगा। जन्म, किसी बच्चे का जन्म हुआ तो उसकी पढ़ाई लिखाई, ये सारी परवरिश, ये सारी। रोग, ऐसा नहीं है कि पूरे जीवन में रोग तो नहीं होगा, किसी को भी रोग तो होगी, तो ये रोग है समस्या। मृत्यु तो अटल सत्य है, तो कोई
खारिज नहीं कर सकता। तो ये सारे 4 जो सवाल है वो हर व्यक्ति के जीवन में रहते ही है। और रोग किस कारण बस होगा कि आप जो पोषाहार है, पोषक तत्व नहीं लेते। इस बेस पे हम कह सकते हैं कि रोग होने की संभावना ज्यादा है। तो आप पोषक तत्व वाले जो पदार्थ है उसको ग्रहण कीजिए। वो बात है आर्टिकल 47 में कि मद्यपान, पोषाहार और नशीली दवा पर रोक। और आपको पता है ये डीपीएसपी में है, जरूरी नहीं है देगी, अगर नहीं चाहेगी तो नहीं देगी। आर्टिकल 48 है कृषि एवं पशुपालन, खेती के विषय में है। पशुपालन जो भी गाय, भैंस, बकरी हो गई, उसके पालन विषय में है। और कहा गया जो दुधारू प्राणी है उनकी हत्या नहीं कर सकते आप। जो भी भैंस, गाय, बकरी जो भी है दूध देती है, ऐसे प्राणी की हत्या पर रोक दिए गए हैं। ठीक है। उसके बाद है लेकिन इसमें क्या है, जो दुधारू प्राणी जब दूध नहीं देती तो ऐसा कहा जाता है कि उसको कसाई के पास भेज देते हैं। एक टाइप से मर्डर ही हुआ ना। ठीक है। उस पर क्यों नहीं वो एक्शन लेते, कि वो डीपीएसपी में है, इसलिए जरूरी नहीं है कि राज्य एक्शन लेगा ही, बोल लेगा कि डीपीएसपी में है, क्यों ले, ऐसे करके चलते रहते हैं ऐसे कच्चा खाना। ठीक है। उसके बाद है क, जो आर्टिकल 48 का क है पर्यावरण। देखिए एनवायरमेंट, जो आर्टिकल 21 था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, उसमें एनवायरमेंट की बात की गई थी। पर्यावरण जो है हमारा, उसकी बात की गई है कि पर्यावरण को दूषित हो ऐसा आप काम मत कीजिए। पर्यावरण को भी उसको खिलवाड़ मत कीजिए, उसके साथ उंगली क्यों कर रहे हो। तो बाद में वो जब उंगली करेगा तब आप हिल जाओगे। कोरोना इस वजह से ही तो आया। ठीक है। वन एवं जो वन्य जीव है उनकी रक्षा। वन उसी की बात है। जो जंगल है वो देखिए अभी जो सिटी है वो मेगा सिटी में कन्वर्ट हो रही है, गांव है वो सिटी में कन्वर्ट हो रही है। इसका मतलब क्या कि जो भी गांव का इलाका है, जो भी वन है, जंगल है, उसको खत्म करना पड़ेगा। सिटी कब होगी, जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसमें सारी चीजें होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए तो वन को काटना ही पड़ेगा। इसलिए ये समस्या है कि आने वाले समय में जो वन है वो खत्म हो जाएंगे। और हो सकता है ऑक्सीजन है वो बॉटल में भर के घूमना पड़े हम, तो बॉटल में लेकर अब काम चलाते रहो ऐसा। लेकिन आप ऐसा समस्या मत आने देना, इसलिए वन को जो पौधे हैं उसको आप बोते रहिए, लगाते रहिए। ठीक है। पानी देते रहिए उसको। एवं और वन्य जीव की रक्षा, जो भी वन में रहने वाले हाथी हो गए, रीछ हो गए, भालू, हिप्पोपोटेमस, वो भी सारे हैं जीव, उनकी रक्षा हो। उनको मार के क्या मिलेगा आपको, उनकी रक्षा करो, उनको ठेस न पहुंचे ऐसा कार्य मत करो। ठीक है। तो वो आर्टिकल 48 में है। ये बात है 46, 47 और 48। अब देख ले 49 में क्या है। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा। जो भी राष्ट्रीय स्मारक है हमारे, उनकी रक्षा की बात की है। ताजमहल हो गया, जो मुमताज महल की याद में बनाया था शाहजहां ने, उनकी बात। वो ऐसे ही बहुत सारे हो गए। और अपना जो बुलंद दरवाजा हो गया, या फिर सरदार पटेल का दे लीजिए कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी हो गई, और गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, ये सारी चीजें हैं जो स्मारक है, उनकी रक्षा के विषय में। उनको ठेस पहुंचे ऐसा कार्य मत करो। आप जाओगे आगरा में ताजमहल घूमने और वहां के आरत का जो पत्थर होता है वो निकाल के लाओगे, ऐसा कार्य मत करना। वो नुकसान है, नुकसान करता है। लोग विदेश से आते हैं देखने के लिए और आप उधर उंगली करोगे तो वो अच्छी बात तो नहीं है ना। तो उसको ठेस पहुंचे, नुकसान पहुंचे, ऐसा कार्य हमको नहीं करना चाहिए। क्या हम अपने घर में वो ईंट निकालते हैं? नहीं ना। तो वैसे ही वो अपना घर समझ लीजिए। ऐसे की रक्षा करना हमारा एक अधिकार है, हमारे एक दायित्व है, उत्तरदायित्व, हमारी जिम्मेदारी है, ऐसे कह सकते हैं। तो वो बात है आर्टिकल 49 में। आर्टिकल 50 देख लेते हैं। देखिए 50 यानी 100 का आधा। ठीक है। तो न्यायालय, वो जो कार्यालय है वो दोनों अलग है। न्यायालय जिसके अंदर जो
कोर्ट है वो आएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आ गए, उनके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ जाएंगे। ये सारे जो भी है कोर्ट के वकील हो गए या जज हैं, वो न्यायालय में न्याय का कार्य करते हैं, न्यायालय में करते हैं। ठीक है, कार्यालय में कार्य कौन करता है? स्टेट में बहुत सारे करते हैं, लेकिन मेनली जो डीएसपी हो गए, सुपरिटेंडेंट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी हो गए, इंस्पेक्टर हो गए या हवलदार, ये सारे जो लोग हैं वो कार्यालय में आएंगे। इस वजह से कहा गया है कि कार्यालय अलग है, वो उसमें उंगली मत करे। ये जो न्यायालय है वो कार्यालय से भी ऊपर है, ये इनसे ऊपर है, इसलिए ये इधर आके डीएसपी इधर आके कुछ उसको गलत नहीं कर सकता। ऐसा वो डायरेक्ट बोल देगा कि ये आपका है इस्तीफा नामा, वो लेके निकल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये लोग इसमें ज्यादा दखल नहीं देते। इसकी बात है कि ये दोनों अलग अलग है। आर्टिकल 51 देख लेते हैं, जो लास्ट आर्टिकल है। जिसमें अंतरराष्ट्रीय शांति। देखिए, अपने घर में ही अशांति हो तो ऐसा मत कीजिए कि दूसरे के घर में भी अशांति करो। ठीक है, इसलिए शांति की भावना करो पूरे देश में, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, सिर्फ राष्ट्रीय लेवल पे नहीं। अगर हमें बाहर भी मैत्री भाव रखेंगे तो अच्छा होगा, तो बुरा भाव रखेंगे तो बुरा होगा। अगर बाहर किसी को बम से मारेंगे तो वो भी तो आके मारेगा ही ना। तो पाकिस्तान वाले ने मारे तो हमने छोड़ेंगे, फिर उधर पानेंगे बम। ठीक है, ऐसी भावना, जैसा आप दोगे वैसा आपको रिटर्न में मिलेगा। यानी आप मैत्री भावना रखो और अंतरराष्ट्रीय शांति रखो, इंटरनेशनल शांति रखो, क्या बिगड़ जाएगा आपका। ठीक है, उसकी बात है आर्टिकल 51 में। तो जो ये आर्टिकल 51 है वो आयरलैंड में चलाया गया। आयरलैंड कहाँ चलाया? स्पेन चलाया। और 3 बातें थी जो BN राव और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं, उन्होंने बोली थी। और KT शाह, जो चेक के समान, कोरे चेक के समान बोलते वो। तो ये 3 लोगों ने इनकी भाषाएं दी। BN राव, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, उन्होंने कल्याण की बात की थी, सामाजिक और जो आर्थिक है उस लेवल पे। और राजनीतिक तो आर्टिकल में आ गया, 39 कुछ आर्टिकल में है। ठीक है, 38 में है कि शांति की बात की है उसने।